स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में देखो हम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सिविल ब्रांच का, ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। देखो इलेक्टिव सब्जेक्ट में 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं। थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में देखो टोटल 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कितने? 4। इन 4 में से हर एक स्टूडेंट को अपने अपनी चॉइस रहती है कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट हम ले लें। ठीक है, आप रूरल डेवलपमेंट भी ले सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग भी ले सकते हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रक्चर कंक्रीट भी। आप इन चारों सब्जेक्ट में से कोई तो एक सब्जेक्ट आपको चूज करने का। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, वही सब्जेक्ट आप ले लो। ठीक है, मैं तो ऐसा कहता हूँ आपको। तो देखो इन 4 सब्जेक्ट का हम टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगा, केवल सिलेबस अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस हम इन चारों सब्जेक्ट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम फर्स्ट सब्जेक्ट लेंगे, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो इस तरह से पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे इलेक्टिव का। ठीक है, तो देखो टोटल 4 सब्जेक्ट है, 4 में से कोई तो एक हमें चूज करने का है। और इस वीडियो में हम रूरल डेवलपमेंट जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेबस हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये ध्यान में दे दो, इलेक्टिव सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी 100 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स की है। ठीक है, एक ही बार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करूँगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, एनर्जी के लिए, ट्रैफिक के लिए और प्रीकास्ट के लिए भी यही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, इसी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी थ्योरी बेस्ड 70 मार्क्स की, जिसमें से आपको 28 मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसके लिए टाइम रहेगा 3 आवर्स का। ये हो चुका, एंड सेमेस्टर एग्जाम हो चुकी। उसके बाद देखो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 30 मार्क्स की, जिसमें से 10 मार्क्स रहेंगे मैक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स रहेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। तो इस तरह से 70 + 30 यहाँ पे 100 मार्क्स का हो जाता है टोटल। उसमें से 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये हो चुका थ्योरी का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम प्रैक्टिकल का देखते हैं। प्रैक्टिकल में एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी प्रैक्टिकल बेस्ड 25 मार्क्स की और प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है 25 मार्क्स की, और 25 में से आपको 10 मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 25 + 25 ये 50 मार्क्स हो जाते हैं। 50 में से आपको 20 मार्क्स मिलने चाहिए। तो इस तरह से ये टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट इलेक्टिव के लिए, सभी इलेक्टिव के लिए सेम ही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब हम सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सिलेबस में रूरल डेवलपमेंट में टोटल 6 चैप्टर है हमें, और 6 चैप्टर का यहाँ पे चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर वो ओवरव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट है 6 मार्क के लिए। उसके बाद देखो सेकेंड चैप्टर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन है 16 मार्क्स के लिए। थर्ड चैप्टर देखो रूरल रोड्स है, हाउसिंग एंड एनर्जी है 20 मार्क्स के लिए। मैक्सिमम वेटेज इसी चैप्टर को है। फोर्थ यहाँ पे यूनिट है रूरल इंडस्ट्री एंड फाइनेंस 10 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट पॉलिसीज रिटर्निंग टू रूरल डेवलपमेंट 8 मार्क्स के लिए ये है। और चैप्टर नंबर 6 देखो प्लानिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट है, जो कि 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इतने सारे चैप्टर है। तो चलो अब हम चैप्टर वाइज सिलेबस देखते हैं डीप में। तो देखो ओवरव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट 6 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, और उसके लिए सिलेबस देखो 1.1 में हम रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, उसकी नीड क्यों है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रूरल डेवलपमेंट एज अ फिनोमिनन देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट एज अ स्ट्रैटेजी देखेंगे। 1.2 में देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सोशल सिग्निफिकेंस देखेंगे, रूरल प्रॉब्लम्स देखेंगे, सोशल चेंजेस देखेंगे, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे। उसके बाद देखो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखेंगे और
पॉलिटिशियल सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम 1.2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो 1.3 में रूरल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें जितना भी सिलेबस है पूरा हम देख लेंगे। उसके बाद देखो 1.4 में यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, और 1.5 में रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन रूरल डेवलपमेंट है। तो ये सब कुछ हम यूनिट नंबर फर्स्ट में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट 6 मार्क्स के लिए है, ओनली थ्योरी बेस्ड यह यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर सेकेंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, जो कि 16 मार्क्स के लिए है, जिसमें सिलेबस में देखो 2.1 में वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी सिलेबस है पूरा डिस्कस करेंगे। 2.2 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड रिचार्जिंग ऑफ सोर्सेस है। उसके बाद देखो 2.3 में इरिगेशन सिस्टम है। 2.4 में लेआउट एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है एंड लिफ्ट इरिगेशन है। 2.5 में देखो डिजाइन पैरामीटर्स फॉर लेइंग ड्रिप स्प्रिंकलर एंड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है। 2.6 में देखो रूरल वाटर सप्लाई है, और 2.7 में रूरल सैनिटाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ हम इस यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करके दिया जाएगा। तो इस तरह से यूनिट नंबर 2 का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 रूरल रोड्स हाउसिंग एंड एनर्जी। 20 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आएगा, और उसके लिए सिलेबस देखो 3.1 में इंदिरा आवास योजना है, ठीक है। उसमें साइलेंट फीचर्स देखेंगे, बेनिफिशियरी पीपल देखेंगे, जो भी सिलेबस है वो पूरा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंदिरा आवास योजना 3.1 में। 3.2 में देखो क्रेडिट कम सब्सिडी स्कीम्स देखेंगे ऑफ रूरल हाउसिंग के लिए, वो देखेंगे। 3.3 में देखो रूरल बिल्डिंग सेंटर्स देखेंगे, ठीक है, जिसमें पर्पज होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहेगा, जो भी है स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, इको फ्रेंडली मटेरियल्स है, वो सब कुछ हम 3.3 में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो 3.4 में देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके की एलिमेंट्स देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, रूरल रोड कनेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। 3.4 में। 3.5 में देखो लो कॉस्ट हाउसिंग है, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल्स देखेंगे, पर्पस देखेंगे, उसका यूज ऑफ लोकल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, जिससे लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करने से कॉस्ट कम हो जाता है। वो सब कुछ हम 3.5 में डिस्कस करेंगे। 3.6 में देखो रूरल रोड्स है, जिसमें हम टाइप देखेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स देखेंगे, रोड डैमेज देखेंगे, ठीक है, ड्रेनेज देखेंगे। रोड के साइड में जो भी बारिश का पानी जाने के लिए ड्रेनेज लाइन होती है, वो सब कुछ हम 3.6 में डिस्कस करेंगे। 3.7 में देखो बायोमास है, जिसमें हम उसके टाइप्स देखेंगे, सब कुछ जो भी सिलेबस में हो पूरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो 3.8 में रिन्यूएबल एनर्जी है, उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी है, वो सब कुछ हम देखेंगे। उसमें की एलिमेंट देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाइनेंशियल प्रोविजंस देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, सब कुछ हम 3.8 में डिस्कस करेंगे। 3.9 में देखो वर्किंग ऑफ गोबर गैस किस तरह से वर्क होता है, बायोगैस प्लांट देखेंगे, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन बायोगैस डेवलपमेंट देखेंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट देखेंगे ऑफ पंचायत एंड लोकल बॉडीज, जो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सब कुछ हम 3.9 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इतना सिलेबस है 3.1 से लेके 3.9 तक। चैप्टर नंबर 3 में रूरल रोड हाउसिंग एंड एनर्जी 20 मार्क्स के लिए यह चैप्टर एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 देखेंगे रूरल इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस। उसमें हम देखेंगे 4.1 में कॉटेज इंडस्ट्री देखेंगे, जिसमें ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, कंक्रीट, हॉलो ब्लॉक्स देखेंगे, आर्टिफिशियल सैंडस्टोन क्रशिंग प्लांट देखेंगे। 4.2 में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखेंगे, जिसमें डेयरी है, एनिमल्स है, ठीक है, फिशरी का उद्योग है, ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। 4.3 में सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आता है, वो सब कुछ हम 4.3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 5 में देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्टेनिंग टू रूरल डेवलपमेंट है, ये भी हम
चैप्टर है, 8 मार्क्स के एग्जाम में आता है। और उसमें सिलेबस देखो 5.1 में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे। उसके बाद देखो प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, वो भी देखेंगे। उसके बाद देखो 5.3 में नेशनल रूरल डेवलपमेंट है। उसके बाद 5.4 में देखो एक्ट्स है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5.5 में देखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, वो भी देखेंगे। उसके बाद देखो 5.6 में द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो 5.7 में दीन दयाल उपाध्याय है, वो भी एक स्कीम टाइप ही है, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट 5.8 में ग्रामीण कौशल्य योजना है, ठीक है, वो भी हम योजना देखेंगे, ठीक है। तो ये इतना सारा सिलेबस है यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 6 प्लानिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट है, जो कि 10 मार्क्स के लिए है। और उसमें देखो इतना सिलेबस है टोटल। 6.1 में प्लान एंड प्लानिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट देखेंगे। 6.2 में लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, जिसमें मैक्रो लेवल है, मेसो लेवल है और मैक्रो लेवल प्लानिंग है, ठीक है। तो ये सब कुछ 3 टाइप की प्लानिंग है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद देखो 3 क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी ऑफ प्लानिंग है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग है, ठीक है। वो सब कुछ जितने भी टाइप्स की प्लानिंग है, यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा मेरे ख्याल से। तो सब कुछ हम सिलेबस, जो भी सिलेबस है एज पर बोर्ड, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो इतना सारा सिलेबस है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो वीडियो के शुरू में हमने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और अब हम सिलेबस भी देख लिया है पूरा। उसके साथ साथ हमने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।